अभी हमने एक और फैसला किया कि जितनी भी विधवाएं माताएं हैं या हमारी बहनें हैं, उनके बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च आने वाले बजट में हम उसका प्रावधान करेंगे और उनकी पढ़ाई, उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा। ये हमारी सरकार ने अभी फैसला किया है। क्योंकि मैं देखता हूं कई बार जिसका कमाने वाला घर का चला जाता है और वो नौकरी नहीं लग सकती, तो उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं और अच्छे पढ़ने के बावजूद भी वो अच्छी शिक्षा लेना भी चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते। हमारी सरकार ने फैसला किया उनके जब तक वो बच्चे पढ़ना चाहेंगे अगले बजट में उसका प्रावधान करेंगे, क्योंकि कोई भी योजना लागू करने के लिए बजट में प्रावधान करना पड़ता है। जब हम बजट में प्रावधान करेंगे तभी वो धरातल पर आती है। कोई भी नेता ऐसे बोल दे अगर बजट में प्रावधान नहीं है वो योजना अमल पर नहीं ला सकते। तो हमने अगली बार बजट में प्रावधान करेंगे और उनके बच्चों को पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार देगी। हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के नौकरियां मिलनी चाहिए, हम आउटसोर्स की नौकरियों को कम करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि हर जगह आउटसोर्स के कर्मचारी लगे हुए हैं। धीरे धीरे हम उसमें भी नीति बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी हमें समय लगेगा। जब हम आए तो हमें पता लगा कि सब रिजल्ट कोर्ट में लटके पड़े हैं, या ऐसे लोगों को रोजगार मिल गया जिन्होंने पैसे देके नौकरी को खरीदा। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो इस भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, मेरे जिले से था। जब मैंने पता किया कि क्यों ऐसे लोग जो पढ़ लिख कर मेरिट में आए हुए हैं वो भी सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, उनकी शिकायत आई, हमने जाल बुना तो पता लगा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन में बोर्ड में पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होकर ऐसे लोगों को नौकरी मिल रही है जो पेपर खरीद रहे हैं, योग्य भी नहीं है, जिनको लिखना तक नहीं आता। जब ऐसे लोगों को नौकरी मिली, हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो राज्य चयन होगा जिसमें अभी नियुक्तियां शुरू होने जा रही है, वो सारे टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होंगे, पारदर्शी तरीके से होंगे। जो मेरिट वाला बच्चा होगा उसको, युवा को रोजगार मिलेगा। हाई कोर्ट में इनके केसेस फंसे हुए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके केसेस फंसे हुए। पिछली सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई, कोई नहीं। 2020 में 817 का पेपर हुआ, 2020 में हम लोग तो थे नहीं, वो पेपर हाई कोर्ट में फंसा रहा। 2,29,000 युवा साथी उसमें बैठे, 1800 पोस्टें थी। हम हाई कोर्ट में से भी में लड़े, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़े, और हम जल्दी उसका रिजल्ट अभी हम निकालने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि उनका रिजल्ट निकले, क्योंकि वो 4 साल से फंसे हुए हैं। इसके अलावा इसी साल हम 20,000 नौकरियां भरने जा रहे हैं। अभी हम 6,500 टीजीटी आर्ट्स, लेक्चरर, शास्त्री, जेबीटी की बैच वाइज भर्तियां शुरू हो चुकी है। अब जो बैच वाइज 50% है, जो 3,500 पोस्टें बची है, उसका रिटर्न एग्जामिनेशंस के लिए हमने, जब तक राज्य चयन आयोग कार्य नहीं करता तब तक हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके माध्यम से ये टेस्ट करवाए जाए। तो हम उसमें भी उनको भी लिख के दे रहे हैं। 984 के करीब हम पटवारियों की भर्ती करने जा रहे हैं। 1250 के करीब हम स्पेशल कमांडो फोर्स की भर्ती करने जा रहे हैं, जिसमें 30% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हमने उसमें की है। तो 1250 पोस्टें वहां हैं। अभी हम 261 वन मित्र की भर्ती करने जा रहे हैं। 9,000 के करीब आईपीएच में, पहले बैच में हम 9,000 के करीब आईपीएच में पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स, इन सब की नियुक्ति करने जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में हम उतने रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन हम रोजगार को स्वरोजगार में बदल सकते हैं। अभी हमने 1,000 ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के परमिट जारी किए। उस ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो भी साथी ने अप्लाई किया होगा, युवा साथी ने, उसको अगर 10 लाख की गाड़ी होगी तो हम 5 लाख रुपया देंगे, और उसकी गाड़ी को, 500 गाड़ियों को हम सरकारी क्षेत्र में लगाएंगे और उसको महीने का कम से कम 40,000 रुपया ई व्हीकल के रूप में मिलेगा। उसका पेट्रोल का खर्चा, जो डीजल का खर्चा आता है 10,000 रुपया महीने का, उसका पेट्रोल का खर्चा सिर्फ 2,000 रुपया आएगा उस ई व्हीकल के द्वारा, और 40,000 रुपया उसको सरकार से मिलेगा। उसी तरह जिसके पास 6 करनाल जगह है और उसके ऊपर धूप की है और उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन 6 करनाल जगह है। 6 करनाल जगह का मतलब हुआ कि उसके पास 6 करनाल जगह है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उससे 10% हम सिक्योरिटी लेकर उसको हर महीने 20,000 रुपया सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार उपलब्ध करवाएगी और 25 साल तक उपलब्ध करवाएगी। ये योजना अभी हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। किसानों की आय कैसे बढ़े, इस दृष्टि से हमने पहली बार इतिहास में एक ही स्टॉक में, यानी एक ही बार में 31 रुपए से बढ़ाकर 37 रुपए हमने दूध का रेट कर दिया है। 37 रुपए किलो दूध का रेट कर दिया है, 6 रुपए बढ़ाया। अभी और कैसे बढ़े, किसकी जगह में प्राकृतिक खेती से आय बढ़े, उस बारे में भी हमारी सरकार विचार कर रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे जो युवा साथी हमारी खेती करना चाहता है उसको एक इंश्योरेंस देना चाहते हैं कि कम से कम 20 या 25,000 रुपए उसको हर महीने की आय हो। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार